हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं आपकी अपनी पूजा गहलोत। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिविट। रिविट हम कैसे बनाते, कैसे ड्रॉ करते, मैकेनिकल टॉपिक है ये हमारा। ये बीटेक एंड डिप्लोमा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं इसी पे बात करूंगी, कैसे हम इसे रीड करते हैं, कैसे हम इसे ड्रॉ करते हैं और कैसे हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वो है सिंगल रिविटिंग लैप जॉइंट। सिंगल रिविटिंग लैप जॉइंट की ड्राइंग्स आप देखो किस टाइप से बनाई जाती है। ऐसे तो हमारी ड्राइंग दिखती है। इसमें मैं बताती हूँ कि कैसे मार्जिनिंग क्या होती है। 1.5D यानी कि हमारे रिविट की सेंटर दूरी से जो प्लेट की दूरी होती है वहां तक की दूरी। उसके बाद है पिच। पिच क्या है मैंने आपको बताया भी था। सेंटर टू सेंटर दूरी को हम पिच कहते हैं। पिच का फॉर्मूला होता है 3D। चलो हम आगे बात। सिंगल रिविटिंग लैप जॉइंट है बेटा। इसमें सबसे पहले हमें फॉर्मूले पुटअप करने। फॉर्मूले में सबसे पहले प्लेट की मोटाई यानी कि टी। उसके बाद हमारी है मार्जिनिंग के बाद है पिच। पिच से सेंटर टू सेंटर दूरी। चलो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सेक्शनल फ्रंट एलिवेशन एंड टॉप व्यू सिंगल रिविटिंग लैप जॉइंट। टेक डायमीटर ऑफ रिविट एज ए 18 mm ऑब्जर्वर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यानी कि हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, जिसमें हमारे पास डी गिवन है। डी की वैल्यू कितनी है, 18 mm। उसके बाद मैंने ये वाला जो रिविट टी है इसका फॉर्मूला पुटअप किया। इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर 6√T। तो वैल्यू पुटअप करने पे मेरे पास टी की वैल्यू है 19, यानी कि जो प्लेट की ये मोटाई है ये कितनी है, 9। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिच क्या होते हैं, सेंटर टू सेंटर दूरी। यहाँ देखेंगे हम इस सेंटर से इस सेंटर की जो दूरी है वो है पिच। पिच का फॉर्मूला होता है P बराबर 3D। इससे मैंने यूज फॉर्मूले को पुटअप किया तो मेरे पास जो पिच की वैल्यू आई है वो है 54। उसके बाद है मार्जिनिंग क्या होती है बेटा, इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी को मार्जिनिंग कहते हैं। इसका फॉर्मूला था 1.5D। तो इसको मैंने सॉल्व किया। 1.5D को इंटू 27 mm हमारे पास निकल गया। उसके बाद है रिविट ऑफ हेड। रिविट ऑफ हेड क्या होता है, मेरे पास ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम रिविट ऑफ हेड कहते हैं बेटा। इसका जो डाया है ये वाला ऊपर की तरफ जो डाया है, इसका जो फॉर्मूला मैंने पुटअप किया वो है 1.6 इंटू में डी। तो 1.6 इंटू 18 कितना है, 28 mm। ठीक है बेटा। देखो बेटा, मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाया है, कितना सुंदर बना हुआ है सिंगल रिविटिंग लैप जॉइंट का। सिंगल रिविटिंग लैप जॉइंट मैंने इसमें बताए थे आपको फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। अब इसमें हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, बच्चे इसलिए कंफ्यूज। सबसे पहले आपको ये सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है बेटा। सेंटर लाइन हम कैसे बनाते हैं, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर लाइन से आपको लेना है रिविट ऑफ हेड का डाया। रिविट ऑफ हेड का डाया हमारे पास क्या था बेटा, रिविट ऑफ हेड का डाया था 28 mm। 28 mm मतलब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की इस सेंटर से 28 यानी 14 mm इधर और 14 mm इधर, और यहाँ पे कंपास रखा और यहाँ से आर्क लगा दी 28 mm की। ठीक है बेटा। उसके बाद मेरी प्लेट की थिकनेस कितनी थी, यानी कि ये वाली जो टी, इसकी वैल्यू थी कितनी, 9। क्वेश्चन में दिया गया है 9। तो ये जो 9 है बेटा ये वाली मोटाई है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 9 है हमारी। तो मैंने क्या किया, 9 यानी दो प्लेटें हमारी लैप जॉइंट में एक दूसरे के ऊपर नीचे जोड़ी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 18। ठीक है बेटा। डी की वैल्यू कितनी थी, वो भी 18 थी। तो मोटाई भी हमारी 18 है और ये जो बीच में हाइट है ये भी 18 है। ठीक है बेटा। उसके बाद आपने एक लंबी सी लाइन यहाँ पे डाली है और यहाँ इस पॉइंट से फिर 28 mm की आर्क लगा दी, यानी कि जितनी ऊपर लगाई थी सेम हमने ऊपर यहाँ लगा दी। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्जिनिंग के बाद आपको ये सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी पे मार्जिनिंग करनी है, यानी कि एक बार ऊपर से और एक बार यहाँ से नीचे से। हमारी मार्जिनिंग जो निकल के आई थी वो कितनी थी बेटा, 27 mm। तो मैंने क्या किया, इस सेंटर से यहाँ तक 27 mm का पॉइंट करा और इस सेंटर से यहाँ तक 27 mm का पॉइंट कर दिया। ठीक है बेटा। और इसे थोड़े टेपर में यानी कि 10 डिग्री पे बेंड कर दिया और इसे सीधा और इसे सीधा। ये आप अपनी मर्जी से रख सकते कितना आपको निकालना है, पर याद रखना ये और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए हमारी प्लेट की जो चौड़ाई है। उसके बाद जो सेंटर लाइन है उसे मैं नीचे तक लेके आई हूँ बेटा प्रॉपर। उसके बाद जो आपका रिविट ऑफ हेड डाया था, रिविट ऑफ हेड डाया यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये वाली दूरी है, सबसे बड़ा ये डाया था ना, इस डाय का सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कितने का, 28 mm का है। तो पूरा मैंने 28 mm का एक सर्कल यहाँ पे लिया। ठीक है बेटा। छोटे वाला सर्कल हमारा हिडन में है, जो हमारा डी है, डी कितना था, 18। तो 18 का मैंने एक अंदर सर्कल लिया। ठीक है, जो हिडन में है। फिर मैंने पिच बताई थी आपको, पिच मेरी क्या होती है, सेंटर से सेंटर दूरी। तो ये मेरी पास कितनी थी, 54 यानी 54 निकल के आई थी। यहाँ देखो क्वेश्चन में कितनी निकल के आई थी, 54। तो मैंने क्या किया, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी 54 मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, पॉइंट किया। 54 ड्रॉ करने के बाद मैंने सेम डाया बनाया है, कितने, 28 का बड़ा डाया, छोटा डाया मेरा 18 का। उसके बाद यहाँ से इस सेंटर तक की दूरी भी कितनी है, 54 है। तो मैंने 54 लिया,
पॉइंट किया, उसके बाद बड़ा डाई कितना 28 mm है, छोटे वाला कितने था 18 mm का। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, जो आपकी मार्जिनिंग का पॉइंट है, क्योंकि हमारा जब लाइट जॉइंट होता है तो एक साइड का हमें दिखता है और एक साइड का नहीं दिखता, जिस